अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब। अब नहीं। हम लोग का झगड़ा बहुत होता था पहले, मेरे को पसंद ही नहीं था वो। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जो पहले कभी नहीं सुनी? क्या सच में गोविंदा की शादी में कोई मुश्किलें आ गई हैं? क्या उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की कोई ऐसी हरकतें थीं जिन्होंने गोविंदा को रोने पर मजबूर कर दिया? क्या ये वो कारण हैं जिनकी वजह से गोविंदा ने हाल ही में अपनी शादी पर खुलकर बातें की? क्या आप सोच रहे हैं कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में क्या दरार आ गई है? क्या गोविंदा के लिए उनकी शादी अब पहले जैसी नहीं रही? क्या उनकी बातों से यह साफ होता है कि उनकी शादी में कोई गहरी समस्या है? क्या गोविंदा ने सच में अपनी शादी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए गोविंदा और उनकी पत्नी के रिश्ते की असलियत? तो इस वीडियो में देखिए गोविंदा ने अपनी शादी के बारे में क्या खुलासा किया है और क्या वे अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर किसी फैसले पर पहुंच चुके हैं। गोविंदा, जिन्हें बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, ने अपनी कड़ी मेहनत और अद्वितीय टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाई। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, डांसिंग स्टाइल और एक्सप्रेशंस ने उन्हें 80 और 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। गोविंदा ने हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा और आंटी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों को हंसाया और एंटरटेन किया। जहां उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे समस्याएं आने लगीं। गोविंदा ने कई सुपरहिट जोड़ी बनाई, चाहे वह करिश्मा कपूर, रवीना टंडन या जूही चावला के साथ हो। उनकी हर जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनके साथ काम करने वाली हीरोइनों ने हमेशा उनकी तारीफ की, खासकर डांसिंग में? मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कहना था कि गोविंदा के साथ डांस करने में कोई भी हीरोइन टिक नहीं पाती थी, जो उनकी डांसिंग कला को और खास बनाता था। गोविंदा न केवल अपनी फिल्मों और डांसिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनका एक अद्वितीय स्टाइल और पर्सनालिटी भी है जो उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाती है। इसके अलावा गोविंदा ने बॉलीवुड के कई मशहूर निर्देशक और निर्माता के साथ काम किया है, जिनमें डेविड धवन और राजकुमार संतोषी प्रमुख हैं। उनकी जोड़ी ने कई हिट फिल्मों को जन्म दिया। गोविंदा की एक्टिंग और डांसिंग में एक खास बात यह है कि वह अपनी फिल्मों में विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाते हैं। चाहे वह रोमांटिक हीरो हो या फिर हास्य अभिनेता, वह हर रोल में शानदार नजर आते हैं। गोविंदा ने राजनीति में भी कदम रखा था और 2004 में वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से सांसद बने। हालांकि उनका राजनीतिक करियर फिल्मी करियर जितना सफल नहीं रहा, फिर भी वह हमेशा अपने फैंस और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं रहे। गोविंदा की छवि एक अच्छे इंसान की रही है, जो हमेशा अपने काम को लेकर ईमानदार और प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, जब रियल लाइफ में उन्होंने कई जोड़ियां बनाई, तो असल जिंदगी में उनका सफर कैसा था? गोविंदा हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा उनके साथ नजर आती हैं। बीते कुछ सालों में सुनीता ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। खासकर कॉमेडी शोज में उनके बेबाक सवाल जवाब ने दर्शकों का दिल जीता। उनकी जोड़ी पब्लिक इवेंट्स में फैंस की पसंदीदा बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। अब जब खबर आई कि गोविंदा और सुनीता अलग हो रहे हैं, तो सबके मन में एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों की राहें अलग हो रही हैं? क्या सच में उनके रिश्ते में दरार आ गई या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी की शुरुआत उनकी पहली मुलाकात से हुई, जो सुनीता की बहन की शादी के दौरान हुई थी, जब वह गोविंदा के मामा के घर जाती थी। उस समय सुनीता 9वीं कक्षा में थी और गोविंदा कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र थे। गोविंदा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह मामा के घर रह रहे थे। वहीं सुनीता उच्च समाज से थीं और इसी वजह से शुरुआत में उनकी कुछ तकरारें होती थीं। सुनीता गोविंदा को अपनी क्लास का नहीं समझती थीं और डांस प्रतियोगिता में उनके साथ पार्टनर बनने से मना कर देती थीं। हालांकि इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच एक खास संबंध है और उनका प्यार बढ़ने लगा। गोविंदा जब फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहते,
तो सुनीता उनसे मिलने सेट पर पहुंच जाती थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हुआ और वे एक दूसरे के साथ डेट करने लगे। उन्होंने कई लव लेटर्स एक्सचेंज किए, लेकिन उनका रिश्ता छुपा हुआ था। एक दिन गोविंदा की मां को उनका लिखा हुआ लव लेटर मिला, जिसमें गोविंदा ने सुनीता के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। मां को यह जानकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि गोविंदा सुनीता से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्होंने रिश्ते को स्वीकार किया। फिर 11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपना प्यार सबके सामने स्वीकार किया। गोविंदा और सुनीता की कहानी नफरत से शुरू होकर प्यार की एक खूबसूरत मिसाल बन गई। शादी के बाद उनकी जोड़ी ज्यादा फेमस नहीं थी, क्योंकि लोग गोविंदा को अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ देखना ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि समय के साथ लोग सुनीता को भी पसंद करने लगे, खासकर जब वे कपिल शर्मा के शो में आईं और अपनी हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। तब लोगों ने कहा कि गोविंदा को एक टक्कर देने वाली पत्नी मिल गई है। हालांकि आज इतने सालों बाद उनके रिश्ते में क्या हुआ कि गोविंदा और सुनीता तलाक की कगार पर आ गए? क्या यह तीसरे व्यक्ति की वजह से हुआ या बस कोई गलत फहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव मैरिज में से एक मानी जाती है। वास्तव में सुनीता और गोविंदा का रिश्ता 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, जब सुनीता करीब 20 साल की थीं और गोविंदा के साथ उनका संबंध बनना शुरू हुआ। गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को शादी की थी, जब सुनीता 18 साल की थीं। उनके पहले बच्चे बेटी नर्मदा टीना का जन्म 16 जुलाई 1989 को हुआ था और उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म 1997 में हुआ था। हर्षवर्धन भी डांसिंग में रुचि रखते हैं और बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी को 37 साल हो चुके हैं और शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन हाल ही में उनकी शादी में खटास आने की खबरें आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तलाक की कगार पर हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इस तलाक की वजह एक मराठी एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ अफवाहें? ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में किसी तीसरे का नाम जुड़ा हो। सुनीता ने खुद बताया था कि जब लोग गोविंदा की फ्लर्टिंग को लेकर सवाल करते थे तो वह कहती, वह हीरो है, ऐसा करेगा ही। 1990 में गोविंदा ने एक इंटरव्यू में माना था कि वह एक वक्त पर सुनीता से अलग होने का सोच रहे थे, क्योंकि वह नीलम से शादी करना चाहते थे। हालांकि सुनीता ने इन मुश्किल समयों को हंसते हुए सहा और उनका रिश्ता टूटने से बच गया। आखिरकार गोविंदा ने सुनीता का साथ चुना और दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। उनकी बेटी टीना का मानना है कि उनकी मां सुनीता एक डीप लवर हैं, जो गोविंदा से बेइंतहा प्यार करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्यार इस रिश्ते को टूटने से बचा पाएगा? कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि दोनों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग होने के कारण उनके रिश्ते में तनाव बढ़ गया है। गोविंदा अक्सर अपने बंगले पर रहते हैं, जहां उनकी लंबी मीटिंग्स चलती हैं, जबकि सुनीता की मैनेजर का कहना है कि सुनीता अपने इंटरव्यू में कभी कभी ज्यादा बोल देती हैं, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या गोविंदा सच में सुनीता को चीट कर रहे हैं, या फिर सुनीता की हाजिर जवाबी से वह परेशान हो गए हैं, या फिर इसका कोई और कारण है जो अभी तक सामने नहीं आया? इन सारे सवालों का जवाब वक्त ही दे सकता है, क्योंकि पहले भी जब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था तब सब कुछ संभल गया था। अब देखना यह होगा कि गोविंदा, जो मिट्टी से जुड़े रहने वाले और रिश्तों के मायने समझने वाले इंसान हैं, क्या अपनी सालों पुरानी शादी को तोड़ देंगे, या फिर उनके रिश्ते में यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा? क्या यह उनका प्यार और समझदारी उस डिवोर्स ट्रेंड से बाहर रख पाएगा जो आजकल के दौर में कई रिश्तों का हिस्सा बन चुका है? गोविंदा और सुनीता की शादी के दौरान कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। यह दिखाता है कि रिश्ते में समझ, प्यार और समय की अहमियत होती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता इस कठिनाई से बाहर आ जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।